दुनिया चाहे जो बोल ले, बॉक्स ऑफिस किंग है तो सलमान खान भी। क्या आप लोगों को 2016 में आई फिल्म सुल्तान याद है? बजट 145 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 623 यानी 623 करोड़ रुपए। अमेजिंग। अब जब इतनी बड़ी फिल्म है तो इसका बिहाइंड द सीन देखना तो बनता है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेनली 4 जगहों पर सुल्तान फिल्म की शूटिंग हुई है इंडिया में, जिसमें मुंबई फिल्म सिटी मुंबई, दिल्ली, रेवाड़ी और मोरना है। जबकि बुडापेस्ट के कुछ सीन क्लाइमेक्स के शूट हुए हैं। हालांकि कुछ सीन अदर लोकेशंस की भी हैं, जिन्हें मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इस मूवी का 60% हिस्सा मुंबई की फिल्म सिटी का है। एक्चुअली इस मूवी में जो गांव दिखाया गया है उसका नाम बुरौली है। मूवी में जो वह गांव आपको दिखाया गया है वह गांव रियल नहीं है, उसे स्पेशली फिल्म सिटी में क्रिएट किया गया था इस फिल्म के लिए ही। यह लोकेशन फिल्म सिटी मुंबई का है एंड इसे बनाने में 300 मजदूर पूरे 70 दिनों तक लगे थे, यानी कार्यरत थे। इस सेट को तैयार किया है रजनीश सर ने, जो प्रोडक्शन डिजाइनर भी है इस मूवी के। यहाँ जो बाजार, एक प्रोफेशनल अखाड़ा, मार्केट, गलियां इत्यादि चीजें आपको देखने को मिल रही है इस फुटेज में, वो एक्चुअली सेट ही है। वैसे जब अभी आप फुटेज देख रहे हो तो बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाओगे कि यह रियल है या फिर एक सेट है। शूटिंग के दौरान ही इस सेट को विजिट करने के लिए शाहरुख खान भी पहुंचे थे। उन्होंने फिल्म मेकर को कुछ सीन सजेस्ट भी करा था और वह सलमान खान से मिलकर खुश भी हुए थे। एंड यहाँ आप देख रहे हो सलमान और शाहरुख आपस में मिल रहे हैं, जो कि इसी सेट का नजारा है। अब आप लोग सोचोगे कि जब इतने सारे रियल लोकेशन है तो फिर एक सेट बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। एक्चुअली जब भी बड़े स्टार कास्ट की बात होती है तो उनके प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर फिल्म मेकर्स इंडिया के लोकल पब्लिक प्लेस में बड़े स्टार कास्ट के साथ शूटिंग करेंगे तो मुश्किलें होगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है और भीड़ लगना तो लाजमी है। इसीलिए फिल्म मेकर्स देखते हैं कि अगर फिल्म की शूटिंग इंडिया में हो रही है तो इसके लिए प्राइवेट स्पेस मिले, नहीं तो फिल्म सिटी और VFX ही पकड़ते हैं। इसके अलावा अगर शूटिंग लोकेशन फॉरेन है तो फिर वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए प्राइवेट रेलवे का उपयोग किया गया है। यहाँ अमित जी अपनी जीप से जा रहे होते हैं एंड उनके साइड से ट्रेन निकल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वह एक रेसलिंग कंपनी के ऑनर होते हैं इस मूवी में, जो इस टाइम घाटे में जा रही है। एंड यहाँ वह सुल्तान से मिलने उनके गांव जाते हैं, क्योंकि सुल्तान से मिलने के लिए उन्हें उनके पापा ने कहा होता है। बाय द वे, यही ट्रेन सुल्तान यानी सलमान खान के साइड से भी निकलते हुए दिखाया गया है जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने इस गांव के बारे में बताया आप लोगों को कि इस गांव को केवल फिल्म मेकिंग के लिए ही बनाई गई है, जो रियल में है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यह केवल इतना ही, यानी यह सेट जो है केवल इतना ही है। एक्चुअली गांव को मूवी में जितना दिखाया गया है ना, वह एक्चुअली है नहीं उतना बड़ा। मूवी में इसको और भी ज्यादा सघन दिखाया गया है। इसके लिए डायरेक्टर साहब ने VFX टेक्नोलॉजी यूज की है इसको एक्सटेंडेड करने के लिए, यानी इसको सघन दिखाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर साहब हैं। उन्होंने सलमान खान की लगभग सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को बनाया है, जिसमें टाइगर जिंदा है और भारत का नाम भी है। उन्हीं की वजह से सलमान की फिल्में अच्छी रेटिंग ला भी पाती है, वरना राधे, दबंग 3, रेस 3 की तो IMDb रेटिंग 5 भी नहीं गई। रेवाड़ी और मोरना में फिल्म के कुछ सीन खेत में शूट किए गए हैं। मूवी में ये सीन उस समय दिखाया जाता है जब सलमान खान यानी सुल्तान रेसलर बनने की ठान लेते हैं और जमकर पसीने बहाते भी हैं, जिसके बाद कई सारे प्रतियोगिताएं जीतते हुए उन्हें मूवी में दिखाया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में जो क्रीड़ा विश्वविद्यालय का सीन दिखाया गया है आप लोगों को, जिसमें कि सलमान खान 10 पहलवानों को अकेले हराते हुए नजर आते हैं, उसकी शूटिंग भी रेवाड़ी में ही हुई थी एंड यह एक रियल आउटडोर लोकेशन है। यह बिहाइंड द सीन बेबी को बेस पसंद है सॉन्ग का है। इस सॉन्ग को शूट करने के लिए फिल्म मेकर्स की टीम पंजाब गई थी, वहीं के एक हवेली में इसे शूट भी किया गया था। एक्चुअली इस लोकेशन को तैयार किया गया है राजा हरी सिंह के महल के तर्ज पर, जो कि अब पाकिस्तान में है।
यह काफी प्यारा सॉन्ग है एंड इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है फराह खान जी ने, जिन्हें आप यहाँ देख ही रहे हो। तो इस सॉन्ग में आरफा यानी अनुष्का शर्मा और सलमान खान के बीच नजदीकियां बढ़ती है, जिसे कि हम मूवी में देखते हैं। तो बात करें सॉन्ग की, तो सॉन्ग को क्रिएट करने के लिए 100 डांसर बुलाए गए थे। इसके अलावा सॉन्ग के आखिरी में अखाड़ा और मेले का भी सीन दिखाया गया था। तो मेले में भीड़ दिखाने के लिए लोकल पब्लिक को बुलाया गया था एंड झूले वगैरह भी लगाए गए थे, यानी जैसे लगे कि यह एक मेला का ही सीन है, यह एक रियल सीन है। इसी सॉन्ग के बाद सलमान खान अनुष्का को पहलवानी करते दिखाया जाता है, जिससे वह काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो सलमान पहले एक डिश एंटीना लगाने वाली कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जिसके बाद ही वह डिसाइड करते हैं एंड बरकत हुसैन से वह भी पहलवानी सीखने के लिए ठान लेता है। तो इस मूवी में आरफा एक्चुअली बरकत की ही बेटी दिखाई गई है एंड उनके पिता अखाड़ा चलाते हुए दिखाए गए हैं मूवी में। इस मूवी में जितना ऑन स्क्रीन सलमान और अनुष्का शर्मा ने मेहनत करी है ना, उससे ज़्यादा उन्हें जिम और वर्कशॉप में पसीने बहाने पड़े थे। काफ़ी सख्त उनकी ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि उन्हें एक दमदार बॉडी के साथ साथ पहलवानी ट्रिक भी सीखनी पड़ी थी, जिससे कि मूवी में रियल टच मिले। एंड मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जितने भी पहलवानी सीक्वेंस है ना, वो सारे इन्हीं के द्वारा किए गए, यानी फिल्म में डबल बॉडी नहीं है और ना ही सलमान खान ने कोई बॉडी सूट पहना है। मूवी में यह सीन आपको लग गए 440 वोल्ट सॉन्ग में दिखाया गया है। यह सॉन्ग भी एक रियल पब्लिक प्लेस में शूट करी गई है। सॉन्ग को एक ईंट भट्टे के समीप शूट करा गया था एंड इस सॉन्ग के लिए विदेशी मॉडल भी हायर किए गए थे, जबकि यहाँ जो आप इन ताऊ जी को देख रहे हो वो एक्चुअली कलाकार ही है, जिनका गेटअप कुछ इस तरह से हुआ है कि क्या ही बताएं, माइंड ब्लोइंग। यह वाली सीक्वेंस मई 2015 में शूट करी गई थी। अब मई के महीने में उस टाइम काफ़ी गर्मी होती है एंड यहाँ जो ईंट का भट्टा आप देख रहे हो वो एक्चुअली चालू भी था, क्योंकि उसके चिमनी से निकलने वाले धुएं को भी दिखाया गया मूवी में। तो आप समझ सकते हो इस जगह की टेम्परेचर कितनी होगी एंड असल में भी उन्हें इस जगह शूट करने में पसीने छूट गए थे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए वे बुडापेस्ट गए थे एंड इसी लोकेशन पर सच्ची मुची सॉन्ग की भी शूटिंग हुई थी। हालांकि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का जो सेट बनाया गया था ना, वो इंडिया के मुंबई के फिल्म सिटी में ही बनाया गया था, बट बुडापेस्ट में वहां का आउटडोर लोकेशन शूट कर लिया गया था, जिससे कि हमें देखने में ऐसा लगे कि फिल्म की स्टोरी असल में फॉरेन में मूव हो रही है। मूवी के इसी सीक्वेंस के बाद आरफा को प्रेग्नेंट दिखाया गया। हालांकि ब्लड की कमी होने की वजह से उनका बच्चा मर जाता है एंड जिसके बाद सुल्तान और आरफा के बीच दूरियां बढ़ने लगती है, क्योंकि आरफा को लगता है कि सुल्तान को गुरूर आ गया है। सलमान खान यानी सुल्तान को रेसलिंग छोड़े 8 साल हो गए होते हैं एंड दूसरी तरफ उनका परिवार भी उससे दूर हो रहा होता है, जिसके बाद वे थक हार कर सुल्तान मदद मांगने के लिए आकाश के पास जाते हैं और फिर आकाश उन्हें फतेह सिंह से मिलवाता है, जो कि रणदीप हुड्डा है इस मूवी में। फतेह सिंह से मिलने के बाद सुल्तान की फिर से ट्रेनिंग शुरू होती है और इस बार और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उन्हें इस बार अपने करियर के लिए नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए भी लड़ना है, ताकि वो ब्लड बैंक बनवा सके, जिससे कि आगे चलकर किसी और बच्चे की मौत खून की कमी से तो ना हो। फतेह सिंह ने सुल्तान को काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करवाई है यहाँ एंड इस दौरान आप दिल्ली के इंडिया गेट को भी देखोगे। एक्चुअली रणदीप हुड्डा वाला जितना भी सीन है उसमें से कुछ तो फिल्म सिटी का है, बट जितने भी ट्रेनिंग वाली पार्ट है ना, वो सारे दिल्ली में ही शूट करे गए थे, जिसमें से कुछ इंडिया गेट का भी सीन आपने देखा होगा एंड कुछ जामा मस्जिद का भी लोकेशन दिखाया गया है। मूवी के क्लाइमेक्स को फिल्म सिटी मुंबई में शूट करा गया था। आप इस जगह के सेट को आप देख रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह एक इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए का जो ओरिजिनल सेट है वो ही है, बट इसे इस तरह से क्रिएट किया गया है ना, वो आपको मूवी में बिल्कुल रियल लगेगा। यह सेट एक हॉल के अंदर तैयार किया गया है एंड जगह जगह आप ग्रीन स्क्रीन देख रहे हो, जहाँ पर VFX एनिमेशन CGI का इस्तेमाल होगा एंड जिसका फाइनल आउटपुट आपको मूवी में देखने को मिला था। एंड यहाँ क्लाइमेक्स का लास्ट फाइट होता है मार्कस से, जो कि रेसलिंग चैंपियनशिप का सबसे खतरनाक पहलवान होता है। अब इस जगह पर सलमान खान को पता था कि अगर उन्हें यह मुकाबला जीतना है तो उन्हें खुद से ही लड़ना होगा, क्योंकि इस जगह पर उनसे ज्यादा मार्कस ताकतवर दिखाया गया मूवी में। एंड इस जगह पर ग्रीन बैकग्राउंड के आगे सलमान खान को एक्शन और रिएक्शन दोनों आपको उनको शूट करना पड़ा था, क्योंकि एक तरफ वो उन्हें लड़ते हुए दिखाया था और दूसरी तरफ भी उन्हीं को ही प्रेजेंट किया गया था, ताकि मूवी में जोड़कर कुछ क्लिप्स इस तरह से दिखाया जा सके जिससे कि लगे कि सलमान खान ही दोनों तरफ से फाइट कर रहे हैं। एंड आखिर में उनका फाइनल ट्रिक काम आता है और वह मार्कस को पछाड़ भी देते हैं और चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद वह गांव आकर अपने बच्चे के नाम पर ब्लड बैंक खोलने का सपना पूरा करते हैं।
काफ़ी अच्छी मूवी है यह। फिल्म मेकर से लेकर स्टार कास्ट सभी ने खूब पसीने बहाए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसी लगी है यह मूवी, बट मुझे तो यह मूवी काफ़ी अच्छी लगी।